नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय सेना ने स्ट्राइक की, उसके बाद से खबर आ रही है कि मस्जिद भी उड़ गई, जिसकी तस्वीरें सामने हैं और इन तस्वीरों में तमाम आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। पहले वो आवाजें सुनाते हैं, फिर उसके बाद अब से एक पुंडीर से चर्चा करते हैं। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। और जिस तरीके से सबसे इन आवाजों को सुना, खबर लगातार आ रही है और कहा जा रहा है कि जब एयर स्ट्राइक की गई, जब मारा गया तो मस्जिद भी टारगेट पर आ गई। मतलब टारगेट करके मारा नहीं गया, लेकिन वहां पर भी आतंकी कह रहे हैं कि आसपास छुपे हुए थे। नहीं, देखिए रोहित, इस बात को तो आप जानते होंगे कि मस्जिद और मदरसे पाकिस्तान में उड़ते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने मिलकर इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है, आतंकवादियों को जहन्नुम तक, जन्नत तक का सफर करवाया है, वो बहुत ही खास बात रही। इसमें सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान जानता है कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि आतंकी जहां भी छिपे होंगे, आतंकी जहां भी छिपे होंगे, वहां से ढूंढ कर उन्हें मारा जाएगा। अब देखिए, जो लॉन्च पैड्स थी उनमें तो पीओके में हो या फिर पाकिस्तान में हो, उनमें तो आतंकवादियों को नहीं रखा गया होगा। तो जाहिर है, हो सकता है कि मदरसों में रखा हो, मस्जिदों में रखा हो। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, और हो सकता है कि ऐसा लोकेशन मिला हो कि उस मस्जिद में भी आतंकवादी छिपे थे और इसीलिए पूरा सटीक जो गोला था वो जाकर गिरा है वहां। अभिषेक, अपनी तो सिविलियंस के बीच छुपे होने पता था ना कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया कि घुसकर मारते हैं। अब यह भी पता था कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो मानवीयता को भी सर्वप्रथम रखती है। अब की भी उस चीज को फॉलो किया गया अभिषेक। आतंकियों को ही, उनके ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, सिविलियंस पर वार भारत ने नहीं किया है। पाकिस्तान कितना भी झूठ बोल ले और कह दे कि सिविलियंस को मारा है, हम युद्ध करने जा रहे हैं, पहले युद्ध के लिए औकात पैदा करें पाकिस्तान, और उसके बाद भारत को कुछ बोलने के लिए वो खड़ा हो। तो शहबाज शरीफ युद्ध का ऐलान कर रहे हैं, इधर मस्जिदें उड़ रही हैं, उधर मदरसे खाली करवाए जा रहे हैं। पीओके की अगर बात करें तो पीओके में 2 दिन पहले सारे मदरसे खाली करवाए गए। पीओके जो एलओसी है उससे लगे हुए जितने भी गांव थे, जितने घर थे, उन्हें 2-2 महीने का राशन जमा करने के लिए कहा गया था। 4-5 दिन पहले वहां ड्रिल भी करवाई गई थी, कैसे युद्ध से बचे, कैसे हमले से बचना है लोगों को। ये सारी तैयारियां पाकिस्तान कर रहा था। और आज भारत को युद्धाभ्यास करना था 8 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को हिंदुस्तान में ड्रिल करवाई गई, लोगों को बताया गया कि हमले के दौरान आपको किस तरीके से बचना है। 8 तारीख को यह एडवाइजरी जारी की गई थी भारत सरकार की तरफ से कि युद्धाभ्यास वायुसेना करेगी, लेकिन युद्धाभ्यास पीओके में जाकर करेगी, इस बात का अंदाजा पाकिस्तान ने नहीं लगाया। सायरन बजा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर बजा। और खास बात इसमें रोहित ये रही कि पीओके के साथ साथ वहां पाकिस्तान में घुसकर भी आतंकियों के ठिकाने उड़ाए गए, खबर मिल रही है। ड्रिल भी हुआ, बिल्कुल, मॉक ड्रिल भी पाकिस्तान में घुसकर हुआ और 70 से ज्यादा ठिकाने उड़ा दिए गए। 70 से ज्यादा आतंकवादियों की पहले खबर आई 30, फिर आई 70, अभी आंकड़े बढ़ेंगे। अभी पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। अभी शहबाज और मुनीर की भी हालत खराब होगी, परेशान मत होइए। अगली तमाम अपडेट्स आएंगी, क्योंकि आपको लगातार अपडेट्स भी पहुंचानी है। बाकी विस्तार से इस पूरी एयर स्ट्राइक को कैसे अंजाम दिया गया वो भी आपको स्पेशल खबर भी पहुंचेगी, लेकिन अभी अपडेट के लिहाज से आपको लगातार हम खबर दे रहे हैं। फिलहाल की खबर अभिषेक यही कि मस्जिद भी उड़ी है। आतंकी जहां भी छिपे होंगे वो चीज उड़ाई जाएगी। जहां भी छिपे होंगे, इस बात पर ध्यान पाकिस्तान के पीएम हाउस में छिपे होंगे, वहां भी मारेंगे। हाँ, वो कोई इस्लामाबाद, कराची, जहां पर भी छुपे होंगे वहां पर घुसकर ठोकेंगे। मुझे नहीं लगता, बात को ध्यान रखना था। मुझे नहीं लगता रोहित कि अल्लाह इजाजत देते होंगे अपने घर में आतंकवादियों को पनाह देने। बिल्कुल, ये कट्टरपंथी हैं। बिल्कुल। और सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात ये है कि धर्म पूछकर मारा था ना, धर्म बताकर मारा है, धर्म बताकर मारा है। और याद रखना, ऑपरेशन सिंदूर। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।